जब भी एलन मस्क का नाम आता है तो दिमाग में कारें और रॉकेट्स आते हैं, है ना? लेकिन अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने भविष्य का एक ऐसा नक्शा सामने रखा है जो इन सब से बहुत बहुत आगे जाता है। ये मानवता के लिए उनके असली अल्टीमेट गोल का एक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए सीधे उन्हीं के ही शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विजन है क्या। तो एलन मस्क का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या वो बस एक और टेक सीईओ हैं, या फिर उनकी हर कंपनी, हर एक प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े, इतने बड़े प्लान का हिस्सा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता? तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े विजन का सबसे पहला टुकड़ा, उसकी पहली कड़ी है एक्स प्लेटफॉर्म, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। मस्क के लिए ना ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे प्लान की फाउंडेशन है, उसकी नींव है। और यहीं से एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस यानी एक वैश्विक चेतना को जोड़ने का काम शुरू होता है। और मस्क इस बात को बिल्कुल साफ कहते हैं, वो दुनिया को एक सामूहिक चेतना में लाना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है आखिर? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ, एक दिमाग की तरह सोच पाए, कम्युनिकेट कर पाए, जहां आइडियाज, विचार पलक झपकते ही पूरी दुनिया में फैल जाएं। यही है उनका गोल। तो इस चीज को हासिल करने के लिए एक्स को एक ग्लोबल टाउन स्क्वायर, एक वैश्विक मंच की तरह डेवलप किया जा रहा है। फीचर्स जैसे सिक्योर मैसेजिंग, कॉल्स और सबसे जरूरी ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन, ये सब भाषा की दीवारों को तोड़ने के लिए है। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई इंसान अपनी भाषा में कुछ लिखे और हम उसे तुरंत, इंस्टेंटली अपनी भाषा में पढ़ सकें। तो ये सिर्फ एक कूल फीचर नहीं है, ये असल में पूरी इंसानियत को एक दूसरे से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। लेकिन इस ग्लोबल कनेक्शन को पावर कहां से मिलेगी? और बस यहीं पर इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। मस्क तो इसे एक सुपरसोनिक सुनामी बुलाते हैं, एक ऐसी ताकत जो ना सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन को बल्कि हमारे काम करने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और यहीं पे मस्क का सबसे शॉकिंग दावा सामने आता है। उनका प्रेडिक्शन है कि आने वाले समय में काम करना जरूरी नहीं होगा, एक ऑप्शन होगा, एक हॉबी की तरह, क्योंकि एआई और रोबोटिक्स इंसानी मेहनत की जरूरत को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी टाइमलाइन है। मस्क यहां सदियों या 50-100 साल की बात नहीं कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि शायद 15 साल से भी कम टाइम में हम एक ऐसी दुनिया में होंगे जहां काम करना ऑप्शनल होगा और सभी को बिना काम किए अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक तरह की यूनिवर्सल हाई इनकम मिलेगी। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां हर चीज अबंडेंस में होगी, प्रचुरता में होगी। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोटिक्स हमारी हर फिजिकल जरूरत, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि मस्क खुद कहते हैं, ये एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां अगर कोई किसी चीज के बारे में सोच सकता है तो वो उसे पा सकता है। तो ऐसी दुनिया में जहां काम करने की जरूरत ही नहीं है और हर चीज इतनी अबेंडेंस में है, तो फिर पैसे का क्या होगा? मस्क के मुताबिक पैसा इररिलेवेंट हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। अब इसको समझने के लिए ना हमें पैसे को मस्क के नजरिए से देखना होगा। उनके लिए पैसा पावर नहीं है, ये सिर्फ, और ये उनके शब्द हैं, श्रम आवंटन के लिए एक सूचना प्रणाली है। आसान भाषा में कहें तो ये एक डेटाबेस जैसा है जो बस ट्रैक करता है कि कौन क्या और कितना काम कर रहा है, बस। तो लॉजिक बहुत सिंपल है। पहली बात, एआई और रोबोटिक्स सब कुछ बना सकते हैं, जिससे आती है टोटल अबंडेंस। दूसरी बात, जब मशीनें ही सारा काम कर सकती हैं तो इंसानी मेहनत की जरूरत ही नहीं रहती। और तीसरी बात, जब मेहनत की ही जरूरत नहीं तो उस मेहनत को मैनेज करने वाला सिस्टम यानी पैसा, वो भी बेकार हो जाता है। और उस फ्यूचर में असली करेंसी पैसा नहीं, एनर्जी होगी, वो फंडामेंटल पावर जो सब कुछ चलाती है। और अब हम मस्क के विजन के सबसे गहरे और शायद सबसे अजीब हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि हमारी रियलिटी, हमारी वास्तविकता आखिर है क्या? ये सारी बातें एक ऐसे सवाल पर आकर रुकती हैं जो शायद दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। क्या ये सब असली है, या फिर हम सब किसी बहुत ही एडवांस्ड सिमुलेशन का हिस्सा हैं? ये कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसे मस्क बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं। उनका आर्ग्यूमेंट वीडियो गेम्स के एवोल्यूशन पर बेस्ड है। सोचिए, सिर्फ 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा सिंपल सा गेम था, और आज
आज हमारे पास फोटो रियलिस्टिक मैसिव मल्टीप्लेयर गेम्स हैं। तो अगर ये प्रोग्रेस ऐसे ही चलती रही तो आने वाले टाइम में वीडियो गेम्स और रियलिटी में फ़र्क करना नामुमकिन हो जाएगा। तो इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम बेस रियलिटी में हैं, मतलब असली ओरिजिनल यूनिवर्स में, ना कि उन लाखों करोड़ों फ्यूचर सिमुलेशंस में से किसी एक में? मस्क के लॉजिक के हिसाब से इस बात की प्रोबेबिलिटी 99% से भी ज़्यादा है कि हम बेस रियलिटी में नहीं हैं। ये एक माइंड ब्लोइंग विचार है ना? लेकिन उनके पूरे विजन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि ये दुनिया शायद उतनी रियल है ही नहीं जितना हम मानते हैं। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? एक्स, AI, अबंडेंस, सिमुलेशन, ये सब अलग अलग टुकड़े हैं, लेकिन इन सब को आपस में क्या जोड़ता है? मस्क के लिए इन सब चीजों का सिर्फ एक ही अल्टीमेट पर्पस है। यहाँ मस्क राइटर डगलस एडम्स की मशहूर किताब द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी से इंस्पिरेशन लेते हैं। इस किताब का एक सेंट्रल आइडिया है कि असल मुश्किल जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि सही सवाल है क्या। और उनका मानना है कि ह्यूमैनिटी का गोल भी यही होना चाहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपैंड करना, इतना विकसित करना कि हम इस यूनिवर्स के बारे में बेहतर सवाल पूछ सकें। और एक सेफ फ्यूचर इंश्योर करने के लिए मस्क AI के लिए 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं। नंबर 1, ट्रूथ यानी सत्य, ताकि AI को कभी झूठ बोलने या झूठ पर काम करने के लिए फोर्स ना किया जा सके। नंबर 2, ब्यूटी यानी सौंदर्य, ताकि AI सिर्फ लॉजिक पर ना चले बल्कि क्रिएटिविटी को, एस्थेटिक्स को भी समझे। और नंबर 3, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, ताकि वो हमेशा इस यूनिवर्स के नेचर को समझने की कोशिश करता रहे। और आखिर में ये सब कुछ एक ही पावरफुल आइडिया पर आकर रुक जाता है। मस्क का अल्टीमेट गोल सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है, उनका गोल है कॉन्शियसनेस के स्कोप और स्केल को एक्सपैंड करना, चेतना के दायरे और पैमाने का विस्तार करना, क्योंकि शायद सिर्फ एक ज्यादा कॉन्शियस स्पीशीज ही यूनिवर्स के आखिरी रहस्यों को समझ सकती है, और शायद वही आखिरी सवाल पूछ सकती है कि आखिर हम यहाँ हैं क्यों।